पिछले 6 महीने से महंगाई अरूज पर है और इस वक्त नान भाई एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान की जितनी भी तंजीमें हैं इस वक्त वो पिस कर रह गई हैं। तकरीबन 20 से 30% लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं। एलपीजी गैस महंगी, आरएलएनजी गैस महंगी, सिस्टम गैस महंगी करने जा रहे हैं। आटा, फाइन, मैदा, तमाम एक्सेसरीज जितनी भी नान भाइयों के काम में इस्तेमाल होती है, चाहे वो शापर है, शापर, दूध, तिल, तमाम एक्सेसरीज डबल से भी ऊपर चली गई है। आज से 6 महीने पहले आटे का जो रेट 6,000 रुपया था, वो आटे की बोरी हमें 9,000 रुपये में हमारी दुकान पे पहुंचती है। आप हमें बताएं या आप ही हमें, मैं हुकूमत से, इंतजामिया से ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास अगर कोई ऐसा फार्मूला है तो नान भाइयों को बिठा के बताया जाए कि महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी फरोख्त करें, तो हम करने के लिए तैयार हैं। 6 महीने पहले जब 6,000 रुपये का रेट था, उस वक्त हमारा रोटी का रेट 18 और नान 20 का था, और अब 9,000 रुपये की बोली है। आरएलएनजी महंगी है, सिस्टम गैस जो है वो जगह जगह पे लोड शेडिंग है, गैस पहुंचती नहीं है, हमें आरएलएनजी सिलेंडर लगाना पड़ता है। वो 15,000 रुपये का तकरीबन कमर्शियल सिलेंडर चला गया है। हम कहाँ जाएं? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? हमारे कोई हक हकूक नहीं है? हम आम शहरी की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते? सुबह से लेकर रात तक हम तंदूर पे जलते हैं और पोजीशन ये है कि हम नुकसान पे नुकसान करे जा रहे हैं। इंतजामिया से बात करें तो वो कहते हैं कि जी हुकूमत आज कर रही है, कल कर रही है, ये कब तक हम सुनते रहेंगे? तो मैं ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने, कैपिटल नान भाई एसोसिएशन इस्लामाबाद की जानिब से और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आज से ये ऐलान करता हूँ कि कल शहर इक़्तिदार में रोटी पतीली 20 रुपए की और नान 25 रुपए का फरोख्त किया जाएगा। अगर इंतजामिया ने किसी किस्म की चालाकियां, होशियारियां नान भाइयों के ऊपर करने की कोशिश की तो पूरे इस्लामाबाद में हम नान भाई तंदूर बंद करके इंतजामिया के पास, डीसी ऑफिस के पास चाबियां जमा करवा देंगे। इंतजामिया जहां से मर्जी अवाम को सस्ती रोटी दे, जैसे कि बलोच साहब ने कहा है कि रोटी हम 2 रुपए की भी देते थे, 5 की भी देते थे, 8 की भी देते थे। जैसे आटे की और दीगर चीजों की कीमतें ऊपर जाती गई हैं, उसी हिसाब से, उसी रेशो से हमने रोटी का रेट बढ़ाया है। क्योंकि हमने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसलिए हरगिज़ नहीं की हुई कि यहाँ पे हम रिलीफ बांटते फिरे। हम भी गरीब लोग हैं, हम भी 4 पैसे मजदूरी के लिए आए हैं, हमारे भी जरूरतें जिंदगी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भी दीगर जरूरतें जिंदगी की चीजें हैं। तो इसलिए आज से कैपिटल नान भाई एसोसिएशन इस्लामाबाद की जानिब से पूरे इस्लामाबाद में कल से रोटी 20 रुपए की और नान 25 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। अगर इंतजामिया ने किसी किस्म की भी एक्टिविटीज करने की कोशिश की तो हम तंदूर बंद करके डीसी ऑफिस में चले जाएंगे और उसके बाहर उस वक्त तक दुकानें नहीं खोलेंगे जब तक हमारे जायज मुतालबात हल न किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, फजल करीम साहब, सदीक साहब और जनाब नदीम गुज्जर साहब और अजमल बलूच साहब, आप सबका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमारे शाना बेशाना खड़े होकर इस बात का सबूत दिया कि हम जो नान भाई वाले हैं वो आए दिन पिसे जा रहे। मैं आपके तवज्जुह से मुकाम बाला तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि आप मिल वालों को सब्सिडी क्यों देते हैं, जबकि इसका आम तंदूर वालों को और आम बंदे को इसका कोई फायदा नहीं। लिहाजा फौरी तौर पर मेरी ये मुतालबा है हुकाम वाला से कि फौरी तौर पर ये जो सब्सिडी है ये मिल मालकान से खत्म की जाए और आम तंदूर वालों को दी जाए ताकि इसका बराह रास्त फायदा जो हो वो आवाम तक पहुंचे। वगरना जैसे हमारे सदर साहब ने बात कर दी है रेट वाली, वो हमातन गोश इंशाअल्लाह ताला कल से फिर लागू होगा। फिर हम किसी नहीं है जो जुल्म इस वक्त ताजर पर हो रहा है सिर्फ हमारी इंतजामिया हुकूमत को खुश करने के लिए कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े जुर्माने कर रहे हैं। वो जुर्माने वो किधर जाते हैं वो भी हमें कोई पता नहीं है। मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ताजर को तंग न किया जाए। आटे के मुताबिक, गंदम के रेट के मुताबिक गैस आपको पता है कहाँ पहुंची हुई है, बिजली कहाँ पहुंची हुई है। अव्वल तो है नहीं है, अगर है तो इतनी महंगी है, फिर उस पर जो चोरी है बिजली की वो उस पर डाली हुई है, जो मुफ्त में पेट्रोल है वो उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट क्या है। ये एक ऐसा जुल्म है जो इस वक्त पूरे मुल्क का हर ताजिर भी और आम शहरी भी बिजली का बिल हाथ में पकड़े रोता फिर रहा है। खुदा की कसम, हुकूमत को गालियां देता फिर रहा है। किसी जगह देख लें, आम आदमी तबाह होकर रह गया है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा है।
مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد ان کی بھی عادت سیلاب زدگان جیسی ہو جائے گی جو باقی بچ گئے ہیں. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سارا دن جتنے وزراء ہیں, جتنے حکومتی لوگ ہیں, عمران 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 ہو رہی ہے. عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. ایک آتا ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے عمران, دوسرا آتا ہے عمران, تیسرا آتا ہے عمران. یار خدا کا واسطہ قوم بھی ہے, قوم کی طرف دیکھو. یا تو الیکشن کراؤ, سیدھا سیدھا یہ کام ہو جائے, نئی حکومت آ جائے, لوگ اس کے گلے پڑے, جو بھی مہنگائی کرے. یہ جو دلدل میں اس وقت ہم پھنسے کھڑے ہیں, صوبوں میں کسی اور کی حکومت ہے, وفاق میں کسی اور کی حکومت ہے, مطلب ایک ملک میں مصیبت بنی ہے اور اس کا خمیازہ تاجر بھگت رہے ہیں. ان پر الزام لگ رہا ہے کہ یہ مہنگائی کر رہے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا کہ لاہور سے کرایہ یہاں تک کتنا ہے پیٹرول کی وجہ سے. کراچی سے اگر سامان آتا ہے, ٹماٹر آتے ہیں, گندم لاہور سے آتی ہے, اس کا کرایہ کتنا ہے کسی نے نہیں دیکھنا ہے. گیس کا بل کتنا ہے کسی نے نہیں دیکھنا ہے. جتنی بجلی پورے ملک میں چوری ہو رہی ہے, اس چوری کو نہیں پکڑنا ہے, سیدھا سیدھا وہ ڈال دینا ہے کہ باقی لوگ دے دیں جو نہیں چوری کرتے ہیں. مفت میں پیٹرول 6-6 کروڑ کی گاڑیوں میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں سارا دن اتنا شہد ہم نہ ڈلواتے ہوں پورے ملک میں جتنا حکمران اور سارے بڑے بڑے ڈلوا لیتے ہیں, اور سارا دن 50-50 ہزار کا پیٹرول روزانہ خرچ کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے, ہم پر ظلم ہو رہا ہے اس وقت. خدارا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میری پھر گزارش ہے کہ کوئی ایک کمیٹی بنا دیں جو ذمہ داروں کی ہو, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے. یہ آئے روز تاجروں کو تنگ کرنا, تاجروں کو ذلیل کرنا اور تاجروں کو جیل بھیجنا, یہ بالکل ہم اس کو اب کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے. اگر مزید اس میں کوئی ایسی چیز لائی گئی, مزید تنگ کیا گیا, تو پھر ہم سڑکوں پہ ہوں گے. ہم نہیں دیکھیں گے کہ کون کہاں کھڑا ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں, میں تو نہیں کہوں گا دما دم مست, لیکن ہم سڑکوں پہ ہوں گے اور پھر حکومت کو پریشانی ہوگی. ابھی اس کا حل نکال لیں. ہم پریشان تو بہت ہیں, حد سے زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کے بات کرے. مہنگائی آپ کی وجہ سے ہو گئی ہے, ہماری وجہ سے نہیں ہوئی ہے. یہ روٹی شاید 2 روپے کی بھی بیچتے تھے, 5 کی بھی بیچتے تھے, 10 کی بھی بیچتے تھے. وہ بھائی کیوں 20-25 کی ہو رہی ہے؟ آپ آٹا دے رہے ہیں تو مہنگا دے رہے ہیں. اور جو آٹا عوام کے لیے کہتے ہیں یہ رکھ دو, وہ آٹا کھانے کے لیے کوئی بڑا کھا کے دکھائے نا مجھے, وزیر اعظم صاحب کھا کے دکھائیں جس آٹے کی بات کرتے ہیں, جو اس کوالٹی کا آٹا ہے جو شاید جانور بھی نہ کھائیں, وہ عام آدمی کو کھلانے کے لیے دکانوں پہ رکھوایا جاتا ہے زبردستی. یہ قوم کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے. ہم کسی صورت تاجر کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کو اب برداشت نہیں کریں گے. بہت زیادتی ہم نے برداشت کر لی. واضح کر دینا چاہتا ہوں, دکانیں ہیں تو پاکستان پولیس فاؤنڈیشن میں پلازے پولیس فاؤنڈیشن نے بنائے ہیں, اور بھائی جس دن بن رہے تھے نہ بننے دیتے, وہاں 500 دکان سیل کر دی ہے. اور جی چلو جی, اس طرح تھوڑی کام چلے گا بھائی. جس نے بنایا, جس نے وہ پلاٹ بیچا, جس نے نقشہ بنایا, ان کو جیل میں ہونا چاہیے. انہوں نے تالے لگا کے دکانداروں کو باہر کر دیا. وہ اتنا بڑا ظلم شاید اس ملک میں, اتنی ناانصافی شاید دنیا کے کسی ملک میں نہ ہوئی ہو جو یہاں ہو رہی ہے. ایک اور قانون لایا جا رہا ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, اس ظلم اس ملک پر اتنا ظلم, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے, اس پر یہ ظلم نہ کریں. یہ جو قانون لایا جا رہا ہے مردوں کی مردوں سے شادیوں والا, ہم غرق ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ہم زمین کو راستہ دیں گے, وہ نکل جائے گی سب کو. یہ ذہن میں رکھیں, یہ جتنا بڑا یہ جو آفت آئی ہے, یہ جو سیلاب آیا ہے, یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے ظلموں کا, جو ہم قوم پر ظلم کر رہی ہے حکومت, یہ اس کا نتیجہ ہے. برائے مہربانی مزید کوئی ایسے کام نہ کریں جس سے ہم تباہ ہو جائیں, ہم برباد ہو جائیں, ہم ختم ہو جائیں. قرآن مجید میں سیدھا سیدھا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر کے تیس نیس کر دیا. پتھروں کی بارش کی جو بھاگنا چاہ رہا تھا اس پہ ادھر ہی ختم کر دیے سارے. کہیں یہ نہ ہو اگر یہ قانون پاس ہوا, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں مطلب عام آدمی ہوں, لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ قانون پاس کرے تو یا اللہ اس اسمبلی کو اس زمین میں دھسا دے. جناب سجاد بھائی صاحب. دیکھیں جی, ہم پہلی بات یہ کہ کل کوئی ہمارا پروٹیسٹ, کوئی احتجاج نہیں ہے. ہمارا آج احتجاج تھا اور پریس کانفرنس تھی. آج ہمارا احتجاج تھا اور پریس کانفرنس تھی, اور ہم نے جو ہمارا رائٹس تھا اس کے لیے ہم نے آواز بلند کی ہے. کل سے شہر اقتدار میں روٹی 20 روپے کی اور نان 25 روپے کا بکے گا, کیونکہ آٹے کے ریٹس بہت ہائی ہو چکے ہیں. 6000 روپے کی بوری تھی, اس وقت ہم
20 रुपए का नान और रोटी 18 रुपए की दे रहे थे। अब चूंकि 9,000 रुपए की बोरी है और इतने महंगे आटे खरीद कर हम सस्ती रोटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। जिस तरह कि आपको पता है कि माजी में हमने 2 रुपए की भी रोटी दी है, 5 रुपए की भी रोटी दी है। उस वक्त हालात ठीक थे, आटे सस्ते थे, गैस में सब्सिडी मिल रही थी और दीगर हमारी एसेसरीज बड़ी मुनासिब थी। उस रेशो के हिसाब से हम रोटी दे रहे थे। अब चूंकि गुज़श्ता 6 महीने में हमारा 3,000 रुपया फी बोरी के पीछे महंगाई हो गई है, तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हम महंगा आटा ख़रीद कर आवाम को सस्ती रोटी प्रोवाइड कर सकें। इसलिए कल से शहर इक़्तिदार में रोटी 20 रुपए की, नान 25 रुपए में फ़रोख्त होगा। अगर इंतज़ामिया या हुकूमत पाकिस्तान ने होशियारियाँ चालाकियाँ करने की कोशिश की नान भाइयों के ऊपर, तो शहर इक़्तिदार में रोटी की सप्लाई हम बंद कर देंगे और DC ऑफिस के बाहर जाके बैठेंगे और चाबियाँ तमाम नान भाइयों की DC के पास जमा करवाएंगे और उसके बाद रोटी की तरसील इस्लामाबाद में बंद हो जाएगी। जो आप लोगों ने ये मतलब नान के पैसे और रोटी के बढ़ाए, कल हमने तकरीबन गुज़श्ता 15 दिनों से हम DD फूड से, उसके बाद AC साहिबान से, DC हजरात से दरख्वास्तें दे चुके हैं, जाके मिल के आ चुके हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। यार आप क्यों बैठे हुए हो, आपके बस में कुछ नहीं है। उनकी तरफ से हमें गो हेड दिया गया है कि आप भाईजान जो आपको मुनासिब लगता है वो करें, हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर DC साहब बैठे हुए हैं, इरफान नवाज मेमन साहब, जो सूबाई तासब पैदा करना चाहते हैं इस्लामाबाद में, आज दिन तक मैं नहीं कहता कि कोई ताजर इस्लामाबाद का उनसे खुश हो, चूँकि वो सूबाई तासब पैदा करना चाहते हैं और ताजर दोस्त DC वो हरगिज़ नहीं है। वो कहीं से सफारशी आए हैं और उनको पता ही नहीं है इस्लामाबाद के मसले और इस्लामाबाद के मामलात और लोगों के मसाइल। ये ताजर के लिए बहुत बड़ा जुल्म है कि एक DC जो है, जो ज़िम्मेदार है, फदर ऑफ सिटी है, उसको पता ही नहीं है कि नीचे जो ताजरों के मसाइल हैं वो क्या है। वो कहते हैं जी DFC से मिल लें, DFC कहता है मेरे बस में कुछ नहीं है। तो हम किधर जाएं भाई, हम तो गरीब लोग हैं। हमारे इस्लामाबाद के अंदर 4,000 तंदूर है, हर तंदूर पे 6 से 7 बंदे काम कर रहे हैं। कितने ख़ानदानों को आप रोज़ी रिज़्क़ उनका बंद कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान से ये मैं पूछना चाहता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, आला अहदेदारों से, इस पर नज़रसानी करें, आटा हमें सस्ता दें ताकि हम आवाम को सस्ती रोटी प्रोवाइड कर सकें। इस बात देखें जी, मैं पूरे पाकिस्तान के नान भाइयों से और तंजीमों से अटैच हूँ, प्रॉपर मेरा राब्ता है। पूरे पाकिस्तान में ये पोजीशन है कि हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, शटर डाउन की कॉल दी गई है। 28 को रावलपिंडी वालों ने एहतजाज करना है, कल पेशावर में हो रहा है, अगले दिन अटक में हुआ है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में इसका जो सिलसिला है ये वसी होता जा रहा है। हमने तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, महंगा तरीन शहर है, हमने वक्ती एक निज़ाम को चलाने की खातर 2 रुपये रोटी में बढ़ाए हैं, 5 रुपये नान में बढ़ाए हैं। आने वाले दिनों में अगर आटा और दीगर चीज़ें सस्ती ना की गई तो मज़ीद हम रेट बढ़ाएंगे। यूनिवर्सिटी जी बिहाफ ऑफ कैपिटल नान भाई जनरल सेशन इस्लामाबाद से। तो आज हमारा यहाँ पे एक एहतजाजी मुजाहरा भी था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। उसका जो इन्वान था वो ये था कि आटे की मद में और गैस टैरिफ की मद में जो हमारे नान भाई हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है। हमने मुतहिद बार इंतज़ामिया से हमारी मीटिंग हुई, आला हुकाम तक हमने बात पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। आज हम ये फैसला कर चुके हैं कि 20 रुपये रोटी और 25 का नान बेचेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चाराकार नहीं। और अगर इंतज़ामिया ने छेड़छाड़ी की कोशिश की तो हम जो है रोटियों की सप्लाई बंद कर दें। अगर मेरा सर चलती है, लेकिन गवर्नमेंट कोई हमारे साथ बात तो करे, हमें लिख देते। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट सब्सिडी मिल वालों को दे रही है। अब मिल वाले हम तक नहीं पहुँचा रहे, वो वहाँ से ही कोई इंतज़ामिया की है, कोई स्टॉक की है, उनके पास चला जाता है, अवाम तक, हमारे तक नहीं। क्योंकि जितना भी अवाम है उनका ताल्लुक तंदूर वालों के साथ है। अगर हमें वो सस्ती जो आटा देंगे तो हम लामहला कोशिश करेंगे अवाम को सस्ती रोटी देने की। तो अगर नहीं तो हमारा मजबूर है। सर आखिरी सवाल, कि मौजूदा हुकूमत जो है उससे मेरी गुजारिश है कि आप इस्लाहात लाएं। ठीक है, आप जब इक़्तिदार लिया तो आपने बड़े दावे किए थे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस्लाहात लाएं। और आप तो मजलूमों के साथ ही बने, लेकिन आप तो जो है जो मजदूर तबका है आप उसने उसका जीना आराम कर दिया है और एक नवाला जो रोटी का है वो भी आपने उनसे छीन लिया। बहुत शुक्रिया।